Good morning all. Today we will continue our history chapter number 3, the rise of Maratha. Now students, be prepared with your social science textbook page number 64. From here we will continue. Here yesterday we have seen about Marathas. Now we will see about foundation of Maratha power and the rise of Shivaji. Maharaja शिवाजी के बारे में हम सब उनके नाम के बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ पर 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ भोसले परिवार में, जहाँ पे उनके फादर का नाम था शाहजी एंड जीजाभाई। और उस समय शाहजी साउथ डेक्कन सल्तनत, वो डेक्कन सल्तनत की सेवा कर रहे थे एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम, वो अपनी फैमिली से ज़्यादातर दूर रहते थे उनके कार्य के लिए। और यहाँ पर उनके जागीर जो पूना में स्थापित था, वहाँ पर शिवाजी अपने मदर यानी कि जीजाबाई और दूसरे ऑफिसर्स के अंडर में देख रेख में वो बड़े हो रहे थे, जहाँ पर उनको अच्छे संस्कार और अच्छा शिक्षा प्राप्त हो रही थी। एट दिस टाइम पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान, यानी कि डेक्कन सुल्तान के अंदर जो अंदर लड़ाई हो रही थी, उसमें मराठा को ज़्यादा सहन करना पड़ रहा था। और उस समय जो है वहाँ के कॉमन पीपल दे हैव टू सी वेरी मच हार्डशिप, यानी कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। व्हेन ही वॉज जस्ट, यानी कि शिवाजी जब 16 ईयर के थे, शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन यानी कि ऐसी सेना तैनात की जो फर्स्ट कॉन्सोलिडेटेड हिज होल्ड ओवर द पुणे, यानी कि उन्होंने पुणे को अपने अंडर में लिया। ही कैप्चर्ड निगलेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड, ऐसे के खुले फोर्ट और जो जहाँ पर कोई ना हो ऐसे फोर्ट अपने अंडर, ऐसे किले अपने राज्य के अंदर शामिल किए और अपना पावर जो था डिफेंस पावर वो ताकतवर बनाया। और उनका विज़न यानी कि उनकी सोच क्या थी, उनको स्वराज्य यानी कि सोवेरियन किंगडम, यानी कि हम हमारा राज्य अपने आप चला सकते हैं, ओके, एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, यानी कि ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तो तीनों ही रूप से जो है वो आगे बढ़ाना उसको चाहते थे, जो हम ये चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द सिंध दुर्ग फोर्ट जो आया हुआ है महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर के ऊपर। ये इट इज़ अ फोर्टिफिकेशन बिल्ट बाय द मराठा, जो समुद्र के किनारे ये फोर्टिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब है कि दरियाई मार्ग से भी कोई बाहर का राजा उनके ऊपर अटैक ना कर सके। नाउ शिवाजी किंगडम, उनके राज्य को सून एक्सपांडेड to India's west coast and to secure access to the resource of coastal region, यानी कि वो वेस्ट पश्चिमी जो समुद्री तट था उसको सिक्योर करना चाहते थे। और उनको ये लगा कि ही फेल्ट नीड टू एस्टेब्लिश अ नेवी, यानी कि उनको समुद्री मार्ग से भी अपने रीजन को रक्षा प्रोवाइड करनी थी। दिस वॉज, ये बहुत ही एक उस समय का क्रांतिकारी सोच था। और बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत, जहाँ पर आदिल शाही डायनेस्टी का रूल था, दे मेंटेन मर्चेंटशिप बट डिड नॉट पजेस अ फुल टाइम नेवल फोर्स विच वुड प्रोटेक्ट द कोस्ट, यानी कि ये बीजापुर के जो राजा, जो आदिल शाह डायनेस्टी वहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर मर्चेंट शिप्स आते थे, बट यहाँ पर कोई ऐसे नेवी फोर्स रखी नहीं थी, जिसका मतलब क्या होता था, विच कुड प्रोटेक्ट द कोस्ट, या अपने दरियाई मार्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। इवन द मुगल एम्पायर यूज ऑफ नेवी वॉज वेरी, तब मुगल एम्पायर में भी नेवी फोर्स बहुत ही लिमिटेड यानी कि बहुत मर्यादित था। और वहाँ पर मराठा नेवी वॉज बॉर्न हुज एक्सप्लॉइट्स बिकेम लीजेंडरी। यहाँ पर मराठा नेवी, मराठास की दरियाई मार्ग से जो सेना थी उसका जन्म हुआ और उनकी गाथाएँ बहुत ही मशहूर है। और टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, शिवाजी ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी हैड रिकोर्स to the tactic of guerrilla warfare which uses small groups of people in a focused way, यानी कि उनकी जो वो अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते थे कि यहाँ पे जो है वो कुछ लोगों
की ऐसे समूह बनाते थे, ही मेक अ ग्रुप, और वो लोग गैरिला वॉरफेयर यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर लाइक मुगल्स की जहाँ पर सेना होती थी और उसके ऊपर बहुत ही स्पीड से सरप्राइज यानी कि अचानक, और उनको वो टेराइन यानी कि वो जोग्राफिकल फीचर का पूरा ही ज्ञान होता था, और उस बड़ी बड़ी आर्मियों को लोग ऐसे लड़ाई करके जीतते थे। और उसके ही सक्सेस इज सुन इन्वाइटेड द व्रॉथ ऑफ द बीजापुर सल्तनत, और ये उनकी एक के बाद एक विजय से बीजापुर सल्तनत बहुत ही गुस्सा थे। वो ये उनकी जो सत्ता पावरफुल हो रही थी वो सह नहीं सकते थे। वी सेंट द वेटरनर, वो बाद में उन्होंने अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए वहाँ पर भेजा, और शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम, और उनके शिवाजी और उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने अफजल खान को उनको मिलने के लिए कन्विंस किया मीटिंग में। एंड फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट एंड थिक फॉरेस्ट, जहाँ पर शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। एंड मराठास हिडन इन द माउंटेन एंड रूटेड द खान्स आर्मी विथ गेरिला अटैक, यानी कि उन्होंने खान को अफजल खान को यहाँ पर मार दिया और उनकी आर्मी को गेरिला अटैक करके उनको वहाँ से दूर किया। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 66। हियर वी कैन सी द वाघ नख। ये वाघ नख का पिक्चर जो है, ये जो है टाइगर के क्लॉ यानी कि उसके पंजे जैसा बनाया जाता था। ये जो है इट इज़ अ स्मॉल वेपन शेप लाइक अ टाइगर क्लॉ, जिसका शिवाजी ने यूज़ किया था अफजल खान को एक करीबी युद्ध में, यानी कि जब उनको हत्या की तो ये वेपन का यूज़ किया गया था। ना सून आफ्टर मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वाडेड शिवाजीज टेरिटरी विथ अ बिग आर्मी फॉर 3 years, यानी कि यहाँ पर एक मुगल राजा जो था शाइस्त खान, उसने 3 साल तक शिवाजी के प्रदेश के ऊपर बड़ी आर्मी से अटैक किए और उनको जीता भी। फाइनली विथ ओनली अ फ्यू सोल्जर्स, शिवाजी ने बाद में बहुत ही कम सैनिकों के द्वारा शाइस्ता खान के कैंप के ऊपर रात को अटैक किए, यानी कि रेड का मतलब क्या होता है, सडनली अटैक करना। द खान बैरली, उसमें से खान बहुत ही मुश्किल से छूट पाया, बट उसने कुछ फिंगर्स उसमें गंवा दी थी, उसकी कुछ उंगलियां उसने वो युद्ध में गंवा दी थी, और जल्दी से उसने महाराष्ट्र को छोड़ दिया। और दिस डेरिंग रेड रिसेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि यहाँ पर द मीनिंग इट इज़ गिवन अ मिलिट्री अटैक, जो हम अभी भी जानते हैं जिसके बारे में कि मिलिट्री जो है सडनली सामने वाले के ऊपर अटैक करती है, वैसी वो रेड थी उस समय में। नाउ रिटेलिएटरी एक्शन का मतलब यानी कि ये जो शाइस खान उसने 3 साल तक शिवाजी को हराया था, तो उसके बदले में फॉर द 3 years लॉन्ग वेव ऑफ अटैक शिवाजी शेख सूरत, बाद में शिवाजी ने सूरत के ऊपर लड़ाई की और वहाँ पर उनको वेल्दी पोर्ट, ये जो हमारा सूरत था वो एक वेल्दी साधन संपन्न पोर्ट था ऑफ मुग़ल एम्पायर, जो अभी गुजरात में सूरत हमारा आया हुआ है वो, जहाँ पर उनको बहुत ही मिल्कत मिली, जैसे कि आज के 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट थी उस समय में। However, he was careful not to attack religious, but then also शिवाजी was very much careful कि वो धार्मिक स्थलों के ऊपर और धर्म से रिलेटेड लोगों के ऊपर वो अटैक नहीं करते थे। जैसे कि उन्होंने मोहनदास पारेख करके एक दानवीर पर्सन थे, उनके हाउस को छोड़ दिया था। ही सेक सूरत अगेन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, दिस इवेंट्स बिकेम सो, ये जो सूरत में उन्होंने जो बैटल की थी और उन्होंने उसको अपने अंडर में लिया था, वो लंदन तक फेमस हुआ था। ये जो लंदन के गैजेट में भी उसको शामिल किया गया था, वो न्यूज़पेपर में भी, वहाँ पर उस समय के न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। और जहाँ पर शिवाजी ने कहा था यूरोपियन डेमोक्रेटिक एजेंट को कि हमें इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, यानी कि हमें अभी यहाँ पर पैसे आपको इमीडिएट देने होंगे,
अदरवाइज फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रूल दैट सिटी, नहीं तो वो सिटी को बर्बाद कर देंगे। सेकिंग ऑफ सूरत वॉज अ ग्रेट इंसल्ट ऑफ माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। ये शिवाजी ने जो सूरत के ऊपर ये अटैक किया था वो मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही अपमानजनक था, और उसके बदले में औरंगजेब ने जय सिंह नाम के एक हमारे राजपूत जनरल को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। उसके दरमियान शिवाजी हैड टू कॉन्सीड, और उसके सामने शिवाजी ने पुरंदर पोर्ट में अपनी हार स्वीकार की और उनसे संधि की, और ही हैड टू गिव अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम। और उनके बेटे जो संभाजी थे उन्होंने बाद में अपना ये मुग़ल सर्विस में उनको शामिल होना पड़ा। अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे, पेज नंबर 67 नेक्स्ट सेशन में आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।